10वीं के मेरे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में सुनील शास्त्री जी अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री के साथ बिताया हुआ एक प्रसंग किस प्रकार हमें समझाते हैं, क्या अनुभव उन्होंने किया है। गाड़ी का उदाहरण दिया है, जो गाड़ी की निजी काम के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती थी और वह गाड़ी सुनील शास्त्री किस प्रकार बाहर ले जाते हैं, यहाँ तक हमने देखा है। बच्चों, आज हम देखेंगे कि इस गाड़ी की वजह से क्या हो चुका है और सुनील शास्त्री जी को क्या संदेश मिला है। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 68, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लास्ट 2 पंक्तियां देखेंगे। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी अम्मा ने जब देखा था कि वे दोनों आ चुके हैं, फिर सुनील जी ने अम्मा से पूछा था कि बाबूजी आ गए हैं और उन्होंने कुछ पूछा है, तो माँ ने कहा कि हाँ आ गए हैं, पूछा था मैंने बता दिया। और फिर वे माँ से कहते हैं, अम्मा से कहते हैं कि आगे कुछ कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और उन्होंने बताया कि बाबूजी ने क्या कहा और क्या मार्गदर्शन किया, क्या आदेश दिया, यह सुबह ही देखेंगे। सुबह तक मेरे पास मेरे कमरे में किसी को भी मत भेजिएगा। पन्ना क्रमांक 69। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। वे कहते थे, अम्मा से उसने कहा कि अब रात देर हो गई है, बहुत बड़ी रात हो गई है, अब सुबह देर तक मैं सोना पसंद करूंगा, मुझे जल्दी उठाना नहीं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखटाना, दस्तक देना, आवाज करना दरवाजे पर। सुबह का कितना टाइम था, कौन सा टाइम? 5 पौने 6 बजे। तो दरवाजे पर दस्तक दी गई, आवाज दिया गया। नींद टूटी, टक टक आवाज आने के बाद उनकी, सुनील जी की नींद टूट गई। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, यानी तेज आवाज, यानी नींद में जब हमें कुछ उठाता है नींद में से तो हम गुस्सा करते हैं, यानी हमारी आवाज बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही उन्होंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यानी मैं रात को देरी से आया हूँ, इसलिए मैं अब जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, मुझे सोना है, ऐसा उसने जोर से कहा। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, यानी सुबह कोई नौकर चाय लेकर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, ऐसा उसने सोचकर ही बड़े आवाज में कह दिया कि मैं रात को देरी से आया हूँ और मैं अभी तक सोना पसंद करता हूँ। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। बात कही दी तो फिर से भी दस्तक आवाज आ गई, खटखटाना आवाज आ गया दरवाजे पर। फिर झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ। झुंझलाता, झुंझलाना यानी खींचना, चिढ़ना, यानी नींद में से उठाया तो वह चिढ़ गया है, तो चिढ़कर वह जोर से बिगड़ने की आवाज में, बिगड़ने का मूड यानी नींद खराब हो गई, इस मूड में वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बड़बड़ाता हुआ, बड़बड़ाना यानी बकबक करना, यानी मुंह ही में कुछ बात करना, ऐसे स्वर में उसने क्या किया, दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलते ही क्या हो गया, पाया यानी देखा, बाबूजी खड़े हैं, यानी शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पिताजी दरवाजे में खड़े थे, वही दरवाजा खटखटा रहे थे। हमें कुछ न सूझना, दिखाई देना, ध्यान में आना, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर माफी मांगी, किस बात की? बड़ी तेज आवाज में बात करने की उन्होंने अपने पिताजी से माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया, बेध्यानी में यानी ध्यान न रहना, लापरवाही से जवाब दिया गया।
बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। यानी बाबूजी बड़े प्यार से, बिना डांटते हुए, उसने सोचा भी नहीं कि बाबूजी इतने प्यार से मुझे बुलाएंगे। गलती हो चुकी, अभी डांट फटकार पड़ेगी, ये तो मन में डर था ही। लेकिन बाबूजी बड़े प्यार से उसे कहने लगे कि कोई बात नहीं, बेध्यानी हो गई, बेध्यानी में तूने उत्तर दे दिया, बात कह दी, लेकिन जाने दो, अब क्या करो, आओ हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। जैसे ही निर्देश दिया गया कि चलो हम एक साथ चाय पिएंगे, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो लिया और चाय के टेबल पर चाय के लिए वे जा पहुंचे। लगा, मैंने मन में सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। राम कहानी यानी रात को क्या हो गया, वह सोच रहे थे मन में कि अब पूरी घटना बाबूजी को पता हो चुकी है, मालूम है। पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, यानी कोई सोचा नहीं। तर्क यानी कुछ दलील नहीं किया, कुछ सोचा नहीं है। जो कुछ हो गया शायद बाबूजी भूल गए, पता होते हुए भी वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा शास्त्री जी यानी सुनील जी ने मन में सोचा है। न कुछ जाहिर होने दिया, जाहिर होने देना यानी कुछ भी पता नहीं हुआ कि रात को क्या हो गया है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, बाबूजी अब बात करने लगे हैं। क्या कहा देखो, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? सुनील जी मन में सोच रहे थे कि बाबूजी को पता होते हुए भी बाबूजी कुछ भी बात नहीं कह रहे, लेकिन बाबूजी ने अब बात निकाल डाली है। देखो, उसने कहा कि अम्मा ने बताया कि तुम लोग आ गए हो, तुम कहते हो बड़ी देर रात से आए, लेकिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, फिर पूछा गया तो जवाब देना ही पड़ा। हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे, यानी किसी दोस्त ने पार्टी रखी थी, वहां खाने के लिए हम लोग चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? खाना खाने चले गए, लेकिन कैसे गए थे? पैदल गए थे, बुलेट पर गए थे, दुचाकी पर गए थे, 4 व्हीलर लेके गए, कैसे गए? खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? यानी उनकी जो गाड़ी है जिसमें सुनील शास्त्री जी, अनिल शास्त्री जी आया जाया करते हैं, वह गाड़ी तो गेट पर थी। फिर तुम लोग कैसे गए? उन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में सोचा नहीं है। देखो, कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। यानी यह बड़ी महत्वपूर्ण गाड़ी है, यह कुछ अच्छे मौके पर ही निकाली जाती है, ऐसी यह प्रधानमंत्री की गाड़ी है। और इसी गाड़ी को लेकर वे बाहर चले गए थे। फिर बताना ही पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। अपने बच्चों से पिताजी बात कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ी चलाने का आपको शौक है, आपको अच्छा लगता है, यह अब समझ में आया। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। न के बराबर यानी अपने निजी काम के लिए उन्होंने कभी भी इस इम्पाला गाड़ी का उपयोग नहीं किया था। और बच्चे लोग यह गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, यह सोचकर वे यह बात कर रहे हैं। आगे बताया कि वे खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। देखो, उसका उपयोग कब होता था? किसी राज्य के, स्टेट यानी राज्य, किसी राज्य के कोई बड़े मेहमान आ गए तभी यह गाड़ी निकाली जाती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया, यानी आंखों ही आंखों में
दोनों ने इशारा कर दिया कि हमारी गलती हो चुकी है। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है, यानी कुछ इजाजत अभी हमें मिलने वाली है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। यानी यह गाड़ी का उपयोग कब करना है, गाड़ी लेनी है या नहीं, यह अब समझ में आने वाला है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। यानी चाय खत्म की बाबूजी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने चाय खत्म की और सुनील से ही कहा कि जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। और वह कहता है, मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? लॉगबुक यानी हर रोज गाड़ी कितनी चलती है, कहाँ चली गई, कितने किलोमीटर हो गए, कौन से गांव चली गई, कितना डिस्टेंस था, यह सब लिखना पड़ता है, उसे लॉगबुक कहा गया है। तो उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो यानी लिखते चले जाते हो, निकाले तब भी एंट्री करना है, आई तो भी एंट्री करना है, लिखना है। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? प्रश्न करते हैं ड्राइवर से। वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, हिदायत आदेश दिया, निर्देश दे दिया। उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। यानी हर एक काम वे ईमानदारी से करते थे। निजी काम के लिए इस गाड़ी का उपयोग नहीं होता था। वहां स्पष्टता से दिया है कि इस गाड़ी का उपयोग स्टेट गेस्ट आने पर ही यह गाड़ी बाहर निकलती थी और बच्चों ने अपने दोस्तों के यहाँ जाने के लिए इस गाड़ी का उपयोग किया है। बाबूजी उन्हें ईमानदारी से यह बात समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हमने देखा कि इस परिच्छेद में यानी पन्ना क्रमांक 69 पर जो कि गाड़ी के बारे में बातचीत हो रही है, शास्त्री जी अपने बेटे को किस प्रकार समझाते हैं। जिस गाड़ी का उपयोग वे निजी काम के लिए नहीं करते थे, लेकिन बच्चे की वजह से जो भी उपयोग उनका उस गाड़ी का हो गया है, उसका लेखा जोखा भी वे किस प्रकार रखते हैं। यानी ईमानदारी का सच्चा उदाहरण प्रधानमंत्री होने के नाते वे किस प्रकार अपने बच्चे के लिए दे देते हैं और इसी ईमानदारी को हम अपने जीवन में भी उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा पन्ना क्रमांक 68 और 69 का एक बार ध्यान से पठन करो। धन्यवाद।